फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है, आपका लास्ट लेक्चर है। इसको देखने के बाद में फिर आपका चैप्टर पॉलिनोमियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कहीं से भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत चाहें तो। ओके, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज दिस मच 2 + √5। ओके, अब एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास में कि जब भी जितने भी इरेशनल जीरोज होते हैं, ये इरेशनल रूट्स होते हैं, वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट रूट गिवन है 2 + √5 गिवन है, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड रूट होगा वो किस में हो जाएगा, 2 - √5 हो जाएगा। अगर इसका उल्टा लिया होता कि पहला रूट 2 - √5 है, दूसरा हो जाएगा 2 + √5। ध्यान रखना, जो साइन चेंज होगा वो रूट क्वांटिटी का साइन चेंज होता है, कभी भी नॉट इस रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा। तो किसका चेंज होगा, चेंज हमेशा रूट का चेंज होता है। ठीक है ना, हो सकता है कंफ्यूज करेंगे एग्जामिनर, इसको √5 - 2 कर दें। कितना कर दें, √5 - 2। तो -2 का +2 नहीं होगा, वो जो √5 है वो -√5 - 2 होगा। इसको ध्यान से करना। ओके, तो अपने पास में दो रूट्स निकल के आ गए। नाउ वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मींस वी नीड सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो में दोनों को ऐड कर दें अपन। ओके, यहाँ पर √5 कट जाएगा, कितना होगा, 2 + 2 बन जाएगा 4। नाउ वी नीड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों का। रिप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a + b a - b, दिस विल बी a² - b²। इस a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। नाउ 4 - 5 कितना बनेगा, -1। यहाँ देखा, सिली मिस्टेक मत करना, पता लगा आपने 1 कॉपी करते हो, सारा गेम खत्म हो जाएगा जा करके। अब अपने तो फॉर्मूला होता है px का k टाइम्स x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर सम में सम की वैल्यू पुटअप कर दें और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू पुटअप कर दें। वैल्यू पुटअप करने के बाद में यहाँ लिखना जरूरी है k क्या है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म है। k लिखते हो ज़्यादा अच्छा है, नहीं लिखते हो तब भी चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि आपको इस पॉलिनोमियल px के 2 जीरोस गिवन हैं, √3n - √3। तो अब फाइंड करना है आपको थर्ड जीरो। तो पहले आप जीरोस कॉपी कर लें। थर्ड जीरो फर्स्ट को मान लिया आपने अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा सपोज करना है। ओके, तो अपने पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल 3 जीरोस की वैल्यू होती है -b/a। a मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x³ और b का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x²। इन वैल्यूज को यहाँ से कैलकुलेट पुटअप कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप कर लें, गामा अननोन है, अल्फा बीटा यहाँ से कैंसिल कर दोगे, जो भी गामा की वैल्यू आती है ये मिल जाएगा आपको यहाँ से थर्ड जीरोस। सिंपल सवाल है, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर बनता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं इस टाइप के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। सम बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और कंडीशन मेंशन है आपको कि इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट साइन। देखिए, जब क्यूबिक वाले होते हैं तो इसके आपको पहले फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। आपने ये नोट कर लिया, ये तीनों फॉर्मूले आपने कॉपी डाउन कर दिए। अब जब अपन सम सॉल्व करेंगे तो किस क्वेश्चन में इनमें से कितने रिजल्ट को यूज़ करना है, वो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आप कर पाओगे। हो सकता है इसमें से किसी एक या दो का यूज़ पे काम चल जाए, एंड मे बी पॉसिबल तीनों को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ जो क्वेश्चन गिवन इसमें पीक कॉपी कर लिया आपने। अब जो कंडीशन दे रखी है कि 2 जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मीन्स एक को अल्फा सपोज कर लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, -अल्फा, और थर्ड वाले को अपन ने बीटा सपोज कर लिया। गामा हटा देना, गामा बनाने में टफ होता थोड़ा सा। तो जीरोस को सपोज कर लिया आपने, कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर लिया। ओके, अब अगर अपन इस अल्फा -अल्फा बीटा में इस फर्स्ट का यूज करते हैं तो फर्स्ट का यूज करके आपको बीटा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। देखिए अपन ये पुटअप करा आपने फर्स्ट के अंदर, ये अल्फा को अल्फा पुटअप कर दिया, सेकंड जीरो था -अल्फा, थर्ड जीरो था आपके पास बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ से अल्फा अल्फा क्या आ जाए, कैंसिल आउट। यहाँ ए और बी की वैल्यू को पुटअप कर दो। ए का मतलब है 1, बी मीन से -5, सी मीन से -16 और डी मीन से आपको पास में 80। यहाँ -b/a ये पुट करा आपने -5/1। ओके, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, अब इन दोनों में से सेकंड का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ये थर्ड वाले से काम आपका आराम से हो जाएगा। कैसे होता है उसको अपन देखें। जो अपन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेंगे अपन, ये अल्फा ये बीटा की वैल्यू पुटअप कर दी, गामा की वैल्यू पुटअप कर दी, -b/a ने पुटअप कर दिया। बीटा अपन निकाल चुके लास्ट सम के अंदर, बीटा को आपने पुटअप कर दिया, ये -अल्फा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको +-4। इसका मतलब अगर अल्फा आपने 4 लिया है तो नेक्स्ट हो जाएगा -4। अगर आपने इसको -4 लिया होता तो नेक्स्ट +4 होता। तो अपने पास जो जीरोज हैं वो जीरोज कितने हो जाएंगे आपके पास, 4, 4 और -4। तो दीज आर
इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। सम में गिवन है इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जैसा आपने लास्ट स्टेज में पढ़ा था आपने, पहले कॉलम कॉपी कर दिया, x प्लस a का फैक्टर है तो इसको आपने जीरो पुट अप करा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वैल्यू x की मिल जाएगी माइनस a मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू माइनस a इस px का जीरोज है। जीरो है मतलब p ऑफ माइनस a कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। ये आपने कौन सी थ्योरम हुई, फैक्टर थ्योरम हुई। ओके, तो बाय द फैक्टर थ्योरम नाउ वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ माइनस a। तो सिंपल इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना पुट कर दोगे, माइनस a पुटअप कर दोगे। ये लिखा आपने ट्वाइस माइनस a का स्क्वायर 2a माइनस a 5 माइनस a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब इस सिंपल कैलकुलेशन में सॉल्व करना है आपको। ब्रैकेट्स ओपन कीजिए सारे, माइनस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ध्यान रखना। ओके, यहाँ 2a स्क्वायर 2a क्या जगह पूरा कैंसिल आउट, तो माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व कर लें यहाँ से, तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 2। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ओके, सेम में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि इफ x माइनस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सेम क्वेश्चन है, पहले px कॉपी कर लिया आपने, गिवन है अपने को दो फैक्टर्स है। फैक्टर मतलब दोनों को सेपरेट सेपरेट आप जीरो पुटअप कर दो। ठीक है, जीरो पुटअप करके दोनों से आपने x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 3। ठीक है, देखिए बच्चों लोग सवाल सिंपल सिंपल, लेकिन आपको लिख के करना पड़ेगा। आप ओरल वीडियो सुनते हो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जब ये जीरोज हैं तो यहाँ से p ऑफ 2 जीरो हो जाएगा और सेकंड से कितना होगा, p ऑफ माइनस 3 जीरो हो जाएगा। p ऑफ 2 जीरो मतलब x को 2 पुटअप कर दो, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी जीरो। जब p ऑफ माइनस 3 पुटअप करोगे तो यहाँ आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ a इंटू माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए इनको आप सबको शिफ्टिंग करके, क्योंकि आपके पास में क्या होगी, दो इक्वेशन मिल जाएगी। और जब इन टू इक्वेशंस को आप एज ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, बाय सब्स्टिट्यूट, बाय एनी मेथड, तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब यहाँ मिस्टेक मत करना, जो भी a और b की वैल्यू आती है इनको इसमें पुटअप करके क्रॉस चेक जरूर से कर लेना कि आपकी राइट है कि नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। ओके, ये जो भी आता है अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। सम बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो सम के दो पार्ट हैं, तो अपन पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे अपन, पहले आपने गिवन पॉलिनोमियल कॉपी कर दिया, अब इसके जीरोस गिवन अल्फा बीटा, तो इसकी हेल्प से निकालने अपन वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, बी और ए की वैल्यू को पुटअप कर दिया आपने, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नाउ फाइंड अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, वैल्यू पुटअप कर दिया, सी का मतलब यहाँ से 7, ए का मतलब है 2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। मीन्स इस क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन का मीनिंग पूरा हो गया, ओवर। अब क्वेश्चन है कि नाउ वी हैव टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। But to form a quadratic polynomial we know या we find for sum of zeros। तो पहले अपन क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब ये जो 2 जीरोस हैं इनको आपको ऐड करना है। तो ये फर्स्ट जीरो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस सेकंड जीरो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आप सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो 2 और 3 5 अल्फा 5 बीटा बन जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ अपन निकाल चुके हैं 5/2, तो 5/2 आपने इसके अंदर पुटअप कर दिया। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 25/2। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको निकालना पड़ेगा इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपली। तो पे प्रोडक्ट मतलब ये फर्स्ट जीरो इंटू सेकंड जीरो। अब एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन है, 2 का इंटू होगा 6 अल्फा स्क्वायर, यहाँ इंटू होगा 4 अल्फा बीटा, इसका इंटू होगा 9, इसका इंटू यहाँ पर कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में लाइक टर्म को एक साथ ले लें इन दोनों को, और इनको ऐड कर 30 हो गया। अब अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने को। देखो बच्चा लोगों, जितनी भी लेक्चर्स हैं उनको लेक्चर को 1 बाय 1 का ना, लेक्चर 1 2 3 4 5 लाइन से, कहीं भी आप बीच से करोगे तो बीच से करने में थोड़ा सा तकलीफ आएगी सॉल्व करने पर। ओके, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दिया अपने फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा पहले ओपन कर लें, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन 6 का इंटू करना। ओके, इनको सॉल्व कर लिया, प्लस अल्फा बीटा बना। अब सिंपली यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुटअप करना है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करना है। ये दो वैल्यूज आपको लिखी हैं, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए।
अभी कैलकुलेशन में सॉल्व करना, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 7/2 एज इट इज, 2 से काट देना, 2 जा 3 जा, यहाँ गलती नहीं करना, यहाँ बहुत मिस्टेक इन्हीं सब जगह पर होती है। इसका एलसीएम ले लो 2, सॉल्व कर लो तो आपको पी मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। ओके, अब अपने फॉर्मूला कॉपी कर दिया, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव जस्ट फॉर्मूला, इसमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुटअप कर दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाला पुटअप कर दो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 एलसीएम एलसीएम ले लो, k/2 अलग कर दो। अब इस k/2 को नया कांस्टेंट क्या पुटअप कर दो आप, k1। ओके, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिख के सॉल्व करना। ओके, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो सम में गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वी हैव टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट अपन सॉल्व कर लें। पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू पुटअप कर दी, बी है -4, ए है अपने पास 3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी और ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/3। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया। अब आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। तो दैट फॉर फाइंडिंग दिस पॉलिनोमियल वी नीड सम ऑफ जीरोस। सम मतलब इन दोनों जीरोस को ऐड कर लें। ओके, और ऐड करने के बाद यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 इनकी वैल्यू निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालोगे, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा शिफ्ट हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसके डायरेक्टली फॉर्मूला याद है अपने को, नहीं याद है तो इसका इनिशियल लेक्चर देखना। ओके, तो फॉर्मूला पुट कर दिया आपने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा का पूरा फॉर्मूला कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुटअप कर दिया, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम फर्स्ट पुट हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम सेकंड पुट हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको केयरफुली पुटअप करना है और सारा गड़बड़ झाला यही होता है इसको सॉल्व करने में। इसको आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर लीजिए, अपसेट डाउन करिए, काटापेटी करिए, सॉल्व करोगे तो आपको ये सम ऑफ जीरो निकल के आ गया 28/9। सेम निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका इंटू कर दिया, एक अल्फा कट जाएगा यहाँ से, एक बीटा भी कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की डायरेक्टली आपको गिवन है 1/3 पुटअप कर दिया। नाउ वी नो फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला कॉपी कर दिया, यहाँ पर सम की वैल्यू पुटअप कर दो और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुटअप कर दो। वैल्यू पुटअप करने में यहाँ आंसर कभी नहीं छोड़ना है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने में 9 एलसीएम ले लिया, तो k/9 बाहर निकाल लेना और k/9 पर नया कांस्टेंट पुटअप कर देना k1। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ओके, देखो एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मेरी स्पीड फास्ट है, अगर आपको फास्ट लगे तो वीडियो को स्लो करके देख लेना। वीडियो समझ में आ जाए तो इसको लिख करके सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए नहीं होगा। ओके, इस वीडियो का लास्ट एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करते हैं अपन। सम बोल रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कंडीशन गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 24, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसकी फर्स्ट लाइन जो इसको देखो दो पार्ट में सवाल है, एक तो फर्स्ट लाइन में हो गया कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और सेकंड लाइन हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा 24 है। तो पहले अपन फर्स्ट लाइन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल कॉपी कर दिया आपने px। ओके, तो फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू पुटअप कर दिया आपने, ए की वैल्यू पुटअप कर दी, इक्वेशन नंबर 1। अब निकाला आपने अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी और ए की वैल्यू पुटअप कर दिया, सी आपके पास में 4, ए आपके पास में 1। ठीक, इसको इक्वेशन 1 2 करें, यहीं पर छोड़ देंगे अपन। नाउ वी टेक सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 देखा है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है अपने को, कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इन दोनों की वैल्यू को पुटअप कर दो। वैल्यू पुटअप करा, सिंपल कैलकुलेशन है, 4 का स्क्वायर 16, के स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर 4 to 8/24। इसका एलसीएम ले लोगे आप, के स्क्वायर इसका एलसीएम मिल जाएगा आपको। ओके, माइनस साइन से डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस साइन से शिफ्टिंग कर दिया। अब इसमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है अपने को, 8, तो इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 8 भी कर दो। जैसे आप डिवाइडिंग बाय 8 करोगे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, नाउ स्प्लिट बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसको फैक्टराइज कर लो, 3k माइनस 2k, इन दोनों से 3k कॉमन निकाल लो, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो, फिर k प्लस 1 फैक्टर कॉमन निकाल लो। v से आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। जब फर्स्ट फैक्टर 0 करा तो यहाँ से k मिल जाएगा -1 और इसको पुटअप किया तो k मिल जाएगा आपका 2/3।
3। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ के। ओके, पॉलिनोमियल में आपको इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे और आपको सबको सॉल्व करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का ये लास्ट लेक्चर और लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय बाय।